रात के करीब 10:30 बज चुके थे। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम की रोशनी किसी त्योहार की तरह चमक रही थी। यह कोई आम मैच नहीं था, यह उम्मीदों का बोझ उठाए करोड़ों लोगों की धड़कनों का मुकाबला था। भारत के लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे। गेंद हवा में घूमती, बल्ला गूंजता और पूरा देश टीवी स्क्रीन पर झुककर मानो स्टेडियम में बैठा हो। और तभी एक शॉट ने रात की खामोशी को चीर दिया। गेंद दौड़ती हुई सीमा रेखा के उस पार जा पहुंची। दर्शकों का गला फाड़ देने वाला शोर उठा और उसी पल 25 साल की एक युवती की आंखों में आंसू निकल पड़े। दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ उठे। वो घुटनों पर बैठ गई और पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उसे सलाम किया। उसका नाम है जेमिमा रॉड्रिग्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज देश उसे सलामी दे रहा है, लेकिन ये सफलता, ये गर्व, ये तालियां इन्हें पाने की राह फूलों से नहीं बिछी है। यह कहानी उस लड़की की है जिसने नफरत, तानों, आरोपों और मानसिक टूटन के बावजूद अपने सपनों की लौ बुझने नहीं दी। हर देश में कुछ खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी से बढ़कर विचार बन जाते हैं। एक संदेश, एक उम्मीद। जेमिमा रॉड्रिग्स उन्हीं में से एक हैं। मुंबई के एक साधारण से घर से निकलकर विश्व क्रिकेट के मंच तक पहुंचने की यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती तस्वीर दिखती है। आज जब पूरा देश जश्न मना रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग आज भी यह सवाल कर रहे हैं कि यह लड़की इतनी बड़ी कैसे बन गई। इस सवाल का जवाब इस कहानी में छुपा है। जेमिमा का जन्म 5 सितंबर सन 2000 को मुंबई के भांडुप में हुआ। परिवार साधारण था। पिता इवान रॉड्रिग्स, माता एक स्कूल टीचर और 2 भाई। शुरुआती दिनों में घर इतना छोटा था कि कमरे में कवर ड्राइव की प्रैक्टिस होती थी। पिता प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी करते, भाई तकिए लेकर फील्डिंग करते। छोटा सा घर, लेकिन सपने समंदर की तरह विशाल। कुछ ही सालों के बाद परिवार बांद्रा शिफ्ट हुआ। आर्थिक दबाव बढ़ा तो चर्च के एक फादर ने एक कमरा रहने को दे दिया। किराया भी नहीं लिया। गरीबी दिमाग तोड़ती है, लेकिन सपने नहीं। उस कमरे में क्रिकेट की आवाज, बच्चों की हंसी और पिता की सीख गूंजती थी। पिता स्वयं क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन इस दौर में अस्थिरता और समाज के ताने उनके सपने को तोड़ गए। इसलिए उन्होंने तय किया, मेरी बेटी वहीं पहुंचेगी जहां मैं कभी नहीं पहुंच सका। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन 1,20,000 रुपए उधार लेकर उन्होंने एक बॉलिंग मशीन खरीदी। यही मशीन जेमिमा के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। MIG क्लब की नेट प्रैक्टिस और वहां जेमिमा अकेली लड़की। कोच ने चेताया, चोट लग सकती है, लेकिन पिता बोले, डर लगे तो कोशिश मत छोड़ना। वो लड़कों की तेज गेंदबाजी का सामना करती गई, गिरती, उठती, फिर खड़ी हो जाती। 13 साल की उम्र में अंडर 19 क्रिकेट में डेब्यू। 17 साल में भारत की जर्सी। साल 2017 में घरेलू क्रिकेट में 202 रन की शानदार पारी। साल 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड की भूमिका। WPL ऑक्शन में 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन कहानी का काला पक्ष अभी बाकी था। एक दिन अचानक आरोप लगते हैं, पिता इवान रॉड्रिग्स क्लब में धर्मांतरण की सभाएं करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर शोर बढ़ा। कुछ संगठनों ने विरोध किया और बिना पुख्ता सबूत क्लब ने जेमिमा की सदस्यता तक रद्द कर दी। यहीं से नफरत का असली घेरा शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, मीम्स, वीडियो कटिंग। लोग धर्म के नाम पर उन्हें घसीटते रहे। एक लड़की जिसका पूरा जीवन क्रिकेट, देश और सपनों के नाम था, उसे मजहब के पैमाने पर तोल दिया गया। जेमिमा की हंसी गायब हो गई। रात भर रोना, मां को रोज फोन करना, मुझे समझ नहीं आता मैं गलत क्यों हूं। डिप्रेशन ने पकड़ लिया। कुछ दिनों तक उन्होंने क्रिकेट बैट तक नहीं छुआ। उन्होंने सोचा शायद छोड़ दूं, लेकिन माता पिता ने कहा, सपने छोड़कर भागने वाले इतिहास नहीं लिखते। दोस्तों ने थेरेपी कराने को मजबूर किया। दिमाग ने लड़ाई लड़ी और दिल ने साथ दिया। धीरे धीरे वो वापस खड़ी हुई। साल 2025 महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लक्ष्य 339 रन। सेमीफाइनल में इतिहास के अंदर कभी इतने रन चेज नहीं हुए थे। भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया।
लाखों आके स्क्रीन के सामने पसीजने लगी और तभी मैदान पर आई जेमिमा रॉड्रिग्स। हर गेंद के साथ नफरत हार रही थी, हर रन के साथ ताने टूट रहे थे। 127 नाबाद रन, एक पारी नहीं पूरा बयान था। मैच जीतते ही वो घुटनों पर बैठी, आंसू निकले, हाथ जुड़े। पवेलियन में कप्तान भी रो पड़ी, साथी खिलाड़ी भी रोने लगे। यह क्रिकेट नहीं था, यह न्याय था। आज वही क्लब जिसने सदस्यता छीनी थी उनके लिए बिछ बिछ कर इंतजार कर रहा है। ट्रोल अकाउंट्स आज तारीफों के ट्वीट कर रहे हैं, जो कल हंसते थे आज शर्म से झोंके हैं। क्यों? क्योंकि काम नफरत से बड़ा होता है। जेमिमा आध्यात्मिक हैं, गिटार बजाती हैं, संगीत उनके तनाव को खा जाता है। उनके भाई अब मीडिया और बॉलीवुड संगीत में चमक रहे हैं। उनके पिता वह कोच हैं जिनकी बेटी ने उनके सपने पूरे कर दिए। जेमिमा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। ट्रोलिंग आई तो उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा आलोचना कड़वी होती है पर विकास वहीं से आता है। उन्होंने शाहरुख खान के साथ एड शूट किया। उनकी मुस्कान लाखों में आशा भर देती है, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह उस देश की तस्वीर है जहां बहनें सपना देखती हैं, पिता कंधों पर भरोसा रखते हैं, नफरत बिखेरने वाले हारते हैं, मेहनत और हौसला जीतता है। जेमिमा सिखाती हैं आलोचना से मत डरिए, मेहनत बंद मत करिए, नफरत के जवाब में प्रदर्शन दीजिए। टूटना हार नहीं, उठना जीत है। और सबसे बड़ा संदेश, मनुष्य पहले बाकी पहचाने बाद में है। 25 साल की यह लड़की आज करोड़ों के माथे पर तिलक बनकर खड़ी है। उसकी पारी सिर्फ एक जीत नहीं, धैर्य, साहस और मनुष्यता की घोषणा है। आज देश गर्व से कह रहा है शाबाश जेमिमा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि इस पारी को आप कितना आंकते हैं। जेमिमा ने सेमीफाइनल के अंदर जो शानदार प्रदर्शन किया उस पर आप क्या सोचते हैं। और जेमिमा ने जिस तरह से अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, अपने आलोचकों से लड़ाई लड़ी, सोशल मीडिया की मार झेली, उस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए संघर्ष के साथ, एक नए हौसले के साथ। नमस्कार दोस्तों।